हेलो एवरीवन, इट्स मी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरी। आज हम अपने वांगशन प्लीज बट लव विद विलेन हार्ट के पार्ट 6 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, वांग जी को छियांग से पता चलता है कि शाओशिनचैन विंग का बॉयफ्रेंड है। वांग जी को इस बात के लिए बहुत जेलस फील होता है, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसे जेलस फील हो क्यों रहा है। हम अपने 6th पार्ट के फर्स्ट सीन में देखते हैं कि लैन शिजन और जंग चैन दोनों ही काफी देर से ऐसे बैठे हुए थे और दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। तभी जंग चैन अपने मन में कहता है, ये इतनी देर से ऐसे ही बैठा हुआ है, ये कुछ बोलेगा अभी या नहीं। तभी जंग चैन कहता है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? I mean, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो ऑर्डर क्यों नहीं करते? तभी लैन शिजन कहता है, मुझसे मिलने कोई आने वाला था पर उसने कैंसिल कर दिया। तभी जंग चैन कहता है, क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ? सेम मेरे साथ भी। उसने बोला था मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ और खुद आया ही नहीं। एक तो वो पागल आदमी की वजह से मैं पैसे भी नहीं लेके आया, अब मैं क्या करूँ? तभी लैन शिजन कहता है, अच्छा तो इसलिए तुम ऑर्डर नहीं कर रहे? तभी जंग चैन कहता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं उसके ट्रीट ना देने पर गुस्सा हो, पर एटलीस्ट मुझे बुला के खुद तो आना चाहिए था ना। खुद पता नहीं आया ही नहीं, बदतमीज। तभी लैन शिजन कहता है, शायद उसको कोई जरूरी काम होगा। तो जंग चैन कहता है, कोई जरूरी काम नहीं था उसको। और तो और जब उसने मुझे कॉल किया था, पता है उसने मुझे क्या बोला? कि मैं तुम्हारा रोज रोज तुम्हारा फेस टीवी पर देखकर पक गया हूँ, तुम्हारी रिपोर्टिंग इतनी खराब होता है कि मेरा सिर दर्द हो जाता है, इसलिए अपना ट्रीट खुद ही एंजॉय करना। तो फिर लैन शिजन कहता है, क्या उसने ऐसा भी बोला? फिर तो उसने सच में गलती की, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम सच में बहुत क्यूट हो और तुम्हारी रिपोर्टिंग भी काफी अच्छी होती है, मैं तो रोज देखता हूँ। तभी जंग चैन कहता है ना, मैं क्यूट हूँ ना? वो मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? और तो उसने मेरी रिपोर्टिंग के बारे में इतनी खराब बातें कैसे की? यहाँ तक कि मेरे बॉस भी बोलते हैं मैं तो शंघाई का सबसे फेमस रिपोर्टर हूँ। वो मेरे बारे में ऐसा बोलता है, मैं तो उसे पक्का शराब दूंगा। देखना, जब वो फोन चार्ज पे लगाए ना, बटन ऑन ही करना भूल जाए। जब वो नहाने जाए तो टॉवल भूल जाए। आधी रात को उसे डरावने सपने आए और जब वो उसका नींद खुले तो उसे दोबारा सपने भी ना आए। तो लैन शिजन कहता है, लेकिन ऐसा है कौन जिसे तुम इतनी खतरनाक शराब दे रहे हो? तभी जंग चैन कहता है, लैन वांग जी। तभी लैन शिजन पानी पी रहे थे, तभी कहते क्या? तो जंग चैन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तो लैन शिजन कहते हैं, कुछ नहीं, तुम कंटिन्यू रखो। और अब अपने मन में कहते हैं, वांग जी इसका मतलब उसने जानबूझ के जंग चैन को और मुझे साथ में बुलाया ताकि हम मिल सके और वो खुद नहीं आया। इधर जंग चैन उससे भी बहुत खतरनाक शराब दे रहा था। तभी लैन शिजन कहता है, बस शायद इतना काफी है, मुझे लगता है तुम्हारी इतनी शराब से उसका काम बन जाएगा। तभी जंग चैन कहता है, उसे तो इससे भी बुरे टाइप के शराब मिलना चाहिए। वो तो मैं थोड़ा दिलदार किस्म का इंसान हूँ, इसलिए इतना बुरा भी नहीं बोल रहा। तभी लैन शिजन अपने हल्की सी आवाज में कहते हैं, इतनी खतरनाक शराब सुन के तो जो मरने वाला नहीं होगा वो भी मर जाएगा। तभी जंग चैन कहता है, क्या बोला तुमने? तो लैन शिजन कहते हैं, कुछ नहीं, क्यों ना हम साथ में डिनर करें? तभी जंग चैन कहता है, क्या डिनर? तो लैन शिजन कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जो पसंद है ऑर्डर कर लो, पैसे मैं दे दूंगा। तभी जंग चैन खुश होते ही कहता है, सच में तुम कितनी स्वीट हो। लैन शिजन अपने इमेजिनेशन में देख रहा होता है कि चारों तरफ फूल ही फूल होता है, एक टाइप का गार्डन होता है। जंग चैन दूर से उसके पास स्लो मोशन में दौड़ता हुआ आता है और उसको फूल देते ही कहता है, तुम कितने स्वीट हो। तभी लैन शिजन कहता है, मैं बहुत स्वीट हूँ। उसके बाद हम सेकेंड सीन देखते हैं जहाँ पर जंग चैन लैन शिजन के फेस पर किस करता है और कहता है, तुम कितने स्वीट हो। तो लैन शिजन कहता है, मैं बहुत स्वीट हूँ। उसके बाद हम थर्ड सीन देखते हैं जहाँ पे दोनों वेडिंग ड्रेस पे थे। जैसे ही लैन शिजन जंग चैन की उंगली पर रिंग डाल देता है, तभी जंग चैन कहता है, तुम कितने स्वीट हो। तभी लैन शिजन कहता है, मैं स्वीट हूँ। और स्लो मोशन में जैसे उनका किसिंग सीन होने वाला था, तभी जंग चैन कहता है, हेलो क्या हुआ? तभी लैन शिजन कहता है, मैं बहुत स्वीट हूँ। तो जंग चैन कहता है, क्या? तभी लैन शिजन कहता है, ओ आई मीन तुमने क्या ऑर्डर करने का सोचा? तो जंग चैन कहता है, मुझे वो कुंग पाओ चिकन, मापो टोफू और वोंटन सूप, और तुम्हें जो चाहिए तुम भी ऑर्डर कर लो। तभी शिजन कहता है, कोई बात नहीं, मैं भी ऑर्डर कर लेता हूँ, और वेटर को ऑर्डर दे देता है। तो जंग चैन उससे कहता है, वैसे तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? तो शिजन कहता है, मेरा नाम। तभी उसे याद आता है कि जंग चैन ने भर के अभी वांग जी को एक गाली दी है। तभी वो कहता है, मेरा नाम बस शिचन है, और वो अपना लैंड सरनेम बोलता नहीं। तभी जंग चैन कहता है, शिचन ये नाम तो कहीं सुना सा क्यों लग रहा है? तभी शिचन कहता है, सुना होगा, मैं भी बहुत फेमस हूँ। तभी जंग चैन कहता है, तुम क्या करते हो जो फेमस हो?
तो लांशीचन कुछ बोलते नहीं। फिर जंगचन कहते हैं क्या हुआ? तो लांशीचन कहते हैं वो मैं एक डिटेक्टिव हूँ ना, मेरा नाम भी बहुत सुना होगा। तभी जंगचन कहते हैं क्या तुम सच में एक डिटेक्टिव हो? तभी लांशीचन कहते हैं हाँ। तो जंगचन कहते हैं शंघाई में जितने डिटेक्टिव है मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ ना। वैसे तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? तभी शीचन कहते हैं वो मैं शंघाई से नहीं हूँ, मैं बीजिंग सिटी का हूँ और मेरे डिपार्टमेंट में बीजिंग सिटी का है। तो जंगचन कहता है ओह तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी शीचन कहते हैं मेरा कुछ प्रॉब्लम है, मेरा कहने का मतलब है मेरे कुछ सीक्रेट काम है, इसलिए मैं इस शहर आया। तो जंगचन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, वैसे मेरा नाम जंग वाइन है। तभी लांशीचन कहता है मुझे पता है। तो जंगचन कहता है ओह सच में? वैसे तुम मुझे जंगचन बुला सकते हो। तभी लांशीचन कहता है हाँ जरूर। तो जंगचन उससे कहता है वैसे क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? तभी शीचन कहता है नंबर? तो जंगचन कहता है देखो मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा, वो क्या है ना उस लैनवेंजी के बच्चे ने मुझे बहुत परेशान किया, वो भी कैसे कैसे फालतू की कहानी सुनाकर। उसने एक तरह से मुझे हैरेस किया, पता है उसने बोला कि मेरा कॉलेज टाइम पे बॉयफ्रेंड था। वो सब तो ठीक है, उसने मुझे ये भी बोला कि मैंने उसके भाई को धोखा दिया। मैंने तो उसके भाई का शक्ल तक नहीं देखा आज तक। तो लांशीचन अपने मन में कहते हैं थैंक गॉड पहले नहीं देखा। जंगचन कहते हैं मैं नहीं चाहता कि वो वापस आकर मेरी स्टोरी में सबके सामने मुझे ऐसी फालतू की कहानी सुनाए। तो अगर वो वापस आएगा और मुझे परेशान करेगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, वैसे भी तुम एक डिटेक्टिव हो ना। तो लांशीचन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर तुम बोल रहे हो तो जरूर। और वो अपना नंबर जंगचन को दे देते हैं। इतने में उनका ऑर्डर भी आ जाता है और फिर वो दोनों साथ में बैठकर डिनर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे विंग अपने घर के दरवाजे पे खड़ी होकर एप्पल खा रहा था और अपने मन में कहता है ये तो घर से बाहर निकलता ही नहीं है, लांशीचन कहीं जाता नहीं है क्या? कुछ टाइम बाद जब वांग जी बाहर आता है तो विंग उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है लांशीचन लो एप्पल खाओ, और वांग जी की तरफ उस एप्पल को फेंक देता है। वांग जी उस एप्पल को कैच करते हुए कहता है नहीं चाहिए, और वो वापस विंग की ओर फेंक देता है। विंग उसको कैच करते हुए कहता है ओह तो तुम्हें एप्पल पसंद नहीं? वैसे बताऊं ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। खैर अगर तुम्हें एप्पल नहीं खाना तो मेरे घर में आकर मेरे साथ बैठकर जूस पीना चाहोगे? तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है अरे यार ठीक है, तो कॉफी तो पी सकते हो। तुम्हें पता है नीचे जो शॉप है ना वहाँ पे शाओशिनचान काम करता है, वो सच में बहुत अच्छा कॉफी बनाता है। शाओशिनचान का नाम सुनते ही वांग जी को फिर से जेलस होने लगता है। तो वो कह देता है मुझे कॉफी पसंद नहीं, तुम खुद पी लो। तो विंग कहता है अरे तुम भी ना, तुम कितने उबाऊ किस्म के इंसान हो। और फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं अच्छा ठीक है कॉफी के पैसे भी मैं दे दूंगा, अब तो चलो। वांग जी फिर भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। तो विंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है अब चलो भी, और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। कॉफी शॉप में दोनों साथ में बैठे हुए थे। शाओशिनचान उसके पास आता है तो विंग उससे कहता है शाओशिनचान हमें 2 कोल्ड कॉफी देना। तो वे वांग जी शाओशिनचान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे कॉफी पसंद नहीं। तो विंग उससे कहता है शाओशिनचान सच में बहुत अच्छा कॉफी बनाता है, तुम एक बार ट्राई तो करो। तभी शाओशिनचान कहता है कोई बात नहीं, अगर उनको पसंद नहीं है तो। इतना कहकर शाओशिनचान वहाँ से चला जाता है। विविशन स्माइल करते हुए वांग जी से कहता है वैसे तुम्हें कॉफी ट्राई करनी चाहिए थी, शाओशिनचान सच में बहुत अच्छा बनाता है। इतना कहकर वो स्माइल कर रहा होता है। तभी वांग जी उससे कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? विविशन अचानक से स्माइल करना रुक जाता है और वो वांग जी का कोई जवाब नहीं देता। वांग जी फिर से कहता है मैंने बोला क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे हो? तो विंग फिर से स्माइल करते हुए कहता है नजर? भला तुम पे नजर रख के मुझे क्या मिलेगा? तभी वांग जी कहता है तो तुम 24 घंटे मेरे आसपास क्यों घूमते रहते हो? तो विंग उससे कहता है तुम एक लड़के हो ना, तो खुद क्यों नहीं पता कर लेते कि मैं तुम्हारे आसपास क्यों घूमता रहता हूँ? वांग जी को अपने ब्रदर की बात याद आती है कि वो जंगचन को पसंद करते थे, इसलिए वो 24 घंटे उसके आसपास घूमते थे। तभी वांग जी विविशन की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे पसंद करते हो? विंग कहता है क्या पसंद? हो सकता है मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, जरूरी थोड़ी है अगर मैं तुम्हारे आसपास घूमूंगा तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लोग सच ही बोलते हैं, सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है शायद तुमसे तो अच्छे होते होंगे। विंग को याद आता है कि एक टाइम पर उसने वांग जी के 6 ऐप पर अपने हाथ रख दिए थे। तभी वो हंसते ही कहते हैं अरे मैंने लड़की बोला ना, तो लड़कियों की लिस्ट में तो मेरा नाम भी जरूर आएगा। और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। शाओशिनचान विंग का कॉफी लेकर आ जाता है और वो विंग को कॉफी देते हुए कहता है ये रही तुम्हारी कोल्ड कॉफी। और विंग उसे देखकर एक हल्की सी स्माइल पास करता है। वांग जी को ये देखकर बहुत ज्यादा जेलस फील होता है। तभी वो शाओशिनचान से कहता है 1 कप कॉफी मेरे लिए भी। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है लेकिन तुम्हें तो कॉफी पसंद नहीं था ना? तो वांग जी से कहता है अगर तुम पैसे दे रहे हो तो ठीक है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है
मैंने सोचा नहीं था तुम इतने बड़े कंजूस निकलोगे। तभी शौशिनचन वांग जी की तरफ देखकर स्माइल करते ही कहता है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी आप तो विभीषण के दोस्त है ना, तो आपके लिए तो कॉफी फ्री समझ लीजिए। ऐसा कहकर वो वांग जी के लिए कॉफी लेने चला जाता है। विंग कॉफी पीते हुए कहता है, लानजान, ये बात अच्छी नहीं है। तुमने अपने दोस्त से ये बात क्यों छुपाई कि तुम एक डिटेक्टिव हो? वांग जी विंग से कहता है, जब हम केस पर काम कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ रूल्स होते हैं और हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। ये रूल भी उन्हीं में से एक है। विंग से कहता है, ओह अच्छा, वैसे मुझे लगा था तुम कुछ काम ही नहीं करते। तभी वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, वैसे तो मुझे लगता है तुम कुछ नहीं करते। तो विंग कहता है, नहीं, मैं बहुत कुछ करता हूँ। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, क्या करते हो? विंग कहता है, क्या तुम्हें शंघाई का सबसे फेमस हॉस्पिटल पता है? तो वांग जी कहता है, क्लाउड रिसर्चिंग हेल्थ हॉस्पिटल। तो विंग कहता है, बिल्कुल सही बोला, उसमें जो डॉक्टर यानली है और डॉक्टर जिनजिशान है, क्या तुम उन्हें जानते हो? तो वांग जी फिर से कहता है, हाँ, क्या तुम भी जानती हो? तो विंग उससे कहता है, मैं उस हॉस्पिटल का डॉक्टर हूँ। तो वे वांग जी उसकी तरफ एक हैरान भरी नजर से दिखता है और अपने मन में कहता है, क्या विंग एक डॉक्टर है, वो भी हमारे हॉस्पिटल का? और वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम डॉक्टर हो, किस फील्ड का? विंग अपने मन में कहता है, क्या डॉक्टरों की भी फील्ड होती है क्या? और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, फील्ड? तो वांग जी कहता है, मतलब तुम किस के डॉक्टर हो? तो विंग उससे कहता है, डॉक्टर, अरे मैं तो पूरी बॉडी का हूँ। तो वांग जी कहता है, क्या तुम सच में पूरी बॉडी के डॉक्टर हो? तो विंग कहते हैं, हाँ, मैं पूरी बॉडी का डॉक्टर हूँ। और तुम्हें पता है, सर्जरी से रिलेटेड सारे पेशेंट्स मेरे पास ही आना पसंद करते थे। तो वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, फिर तो मैं तुम्हारा सर्जरी एक बार जरूर देखना चाहूंगा। तो विंग कहता है, काश तुम देख पाते। तो वांग जी कहता है, क्या मतलब? तो विंग कहता है, अब मैंने हॉस्पिटल में जॉब छोड़ दी। तो फिर वांग जी कहते हैं, लेकिन क्यों? तो विंग कहता है, मुझे सैलरी बहुत कम देते थे वो लोग। मेरे जैसे टैलेंटेड डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने मेरी सैलरी बहुत कम रखी थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी। तो वांग जी कहते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे तुम्हारी सैलरी कितनी थी? तो विंग कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं थे, पूरी बॉडी को मिलाकर और सर्जरी को मिलाकर करीब 5 लाख होंगे। तो वांग जी कहते हैं, 5 लाख? तो विंग कहते हैं, हाँ, देखा बहुत कम है ना? तो वांग जी कहते हैं, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। तो विंग कहता है, क्या? तो वांग जी कहता है, हाँ। तो विंग कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम कौन से उस हॉस्पिटल के मालिक हो जो मुझे 10 लाख दोगे? और वांग जी को याद आता है कि उसे विंग को ये सब नहीं बताना। तभी वांग जी कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। तो विंग कहता है, देखा, मुझे पता था, मैं भी मजाक कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्या? तो विंग कहता है, मेरा कहने का मतलब आने के लिए मजाक कर रहा था, और वैसे भी अब तो मेरी खुद की क्लिनिक भी है और मेरे पैसे भी अच्छे खासे हैं। तो वांग जी कहता है, अब किस चीज़ के डॉक्टर हो? तो विंग कहता है, वो उसके। और ऐसा कहकर वो वांग जी की पैंट की तरफ इशारे करने लगता है। वांग जी को लगता है कि विंग गंदी गंदी इशारे कर रहा है, तो वो विंग की तरफ घूर कर देखने लगता है और वो गुस्से में कहता है, बदतमीज। तो विंग कहता है, अरे यार, तुम्हें समझाना कितना मुश्किल है। मेरा कहने का मतलब था कि मैं बॉयज की सीक्रेट वेपन का डॉक्टर हूँ। तो वे वांग जी कहता है, सीक्रेट वेपन? और ऐसा कहकर वो अपने पैंट की तरफ देखने लगता है। विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अब समझ में आया? तो वांग जी कहता है, हाँ, मुझे पता नहीं था तुम एक सेक्स वर्कर हो। विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या? और सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। तो विंग इधर उधर देखते ही कहते हैं, कंटिन्यू। और वो वांग जी से कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन तुमने तो बोला सीक्रेट वेपन के डॉक्टर। तो विंग कहता है, तुम भी ना, अरे मेरा कहने का मतलब था मैं। तो वांग जी कहता है, तो फिर? तो विंग कहता है, अरे इधर आओ। और वांग जी उसके पास कान ले जाता है। तो विंग कहता है, अरे मेरा कहने का मतलब था मैं एक सेक्स डॉक्टर हूँ। अरे यार, प्राइवेसी नाम की भी थोड़ी चीज होती है, इसलिए मैं तुम्हें ढंग से बता नहीं रहा था, लेकिन तुम होगी उल्टे समझ बैठे। तो वांग जी उससे कहता है, तुम डॉक्टर ही ऐसी चीज क्यों जिसे कोई समझाए तो भी ढंग से समझेगा नहीं। तो विंग कहता है, अब मैं गले में एक पोस्टर टांगते तो नहीं घूम सकता ना कि मैं इस चीज का डॉक्टर हूँ, कृपया मुझे गलत मत समझिए। अब मैं क्या करूँ? तो वांग जी उससे कहता है, वैसे तो मैं तुम्हें काफी बदतमीज समझता था, लेकिन तुम तो काफी जेंटलमैन निकले। तो विंग उसे घूरने लगता है और थोड़ी देर बाद मुंह बनाते हुए कहता है, समझता तो मैं भी तुम्हें काफी सीधा था, लेकिन तुम तो काफी टेढ़े निकले। तभी शौशिनचन वांग यीबो के पास आता है और वो वांग यीबो से कहता है, ये लो तुम्हारी कॉफी। तो वांग जी कहता है, अब नहीं चाहिए। तो शौशिनचन कहता है, लेकिन क्यों, अभी तो मैं बना के लाया। तो वांग जी कहता है, मैं तो भूल गया था, मुझे कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं, चाहे वो फ्री भी हो, तब भी मैं पीना नहीं चाहूंगा। और इतना कहकर वो शौशिनचन की तरफ देखने लगता है।
शॉशिंचन को समझ नहीं आता कि वांग जी आखिरकार उसी के बारे में बात कर रहा है। तो शॉशिंचन कहता है हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं पीना है तो। वैसे भी कॉफी इतना पीना भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, मैं इसे वापस रख देता हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो विंग वांग जी से कहता है लंचन, अगर तुम्हें पीना नहीं था तो तुमने ऑर्डर क्यों किया। तो वे दो लोग उनके पास आता है। उनमें से एक कहता है जरा आप दूसरे वाली चेयर पे बैठना, यहाँ पे बाकी जगह नहीं है। तो विंग बिना उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ जरूर, आइए आइए। और इतने में जैसे ही वो उन लोगों का फेस दिखता है तो वो सब चारों एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सो गाइस, हम आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।